परम भक्तों, आज हम बाबा के बारे में और बाबा को लेकर एक नई चर्चा को लेकर प्रस्तुत हैं। उससे पहले मैं कुछ बताने से पहले मैं उससे क्षमा चाहती हूँ और बाबा से भी क्षमा चाहती हूँ कि लास्ट वीक मैं अपने वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई और ना ही शूट कर पाई क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी। मगर आज हम एक रोचक घटना को लेकर बाबा की प्रस्तुत हैं। जिन्होंने साईं सच्चरित पढ़ी या सुनी है उन्हें राधा कृष्ण माई के बारे में तो ज़रूर पता होगा। राधा कृष्ण माई का असली नाम सुंदराबाई क्षीरसागर है। वो पंढरपुर से आई थी और लोग कहते हैं कि वो तभी बाल विधवा थी और उनकी उम्र लगभग 25 से 26 साल थी जब वो शिरडी आई। वहाँ आकर वहीं पे ही स्थगित रूप पे रह गई। और जब भी बाबा अपने अनन्य भक्तों में से एक भक्त वामन राव पटेल जी जो कि कभी शिरडी आते थे बाबा के दर्शन करने के लिए, तो बाबा हमेशा वामन राव पटेल यानी स्वामी श्री शरणानंद जी को हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे कि वो आई के घर में जाके रुके, राधा कृष्ण आई के घर में जाके रुके और वहीं पे रहे, क्योंकि आई माँ की तरह तो रखती थी, देखभाल करती थी, खान पान का भी ध्यान रखती थी। पर इसके अलावा स्वामी श्री शरणानंद जी का ये भी कहना है कि उनकी अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में राधा कृष्ण माई का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आई के साथ बैठकर उनके साथ समय व्यतीत करके उन्हें अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को और भी बहुत उन्नति तक लाने में सफलता प्राप्त हुई। राधा कृष्ण माई का नाम इसलिए राधा कृष्ण माई पड़ा क्योंकि वो राधा कृष्ण जी की मूर्ति हमेशा अपने साथ रखती थी। और ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि वो अपने साथ वो मूर्ति को इतना रखा करती थी राधा कृष्ण जी की कि अगर वो कभी टॉयलेट वगैरह तक भी जाती थी तो भी वो मूर्ति अपने साथ ही रखती थी, अपने से एक पल वो दूर नहीं करती थी। कैन यू बिलीव दैट? बाबा के साथ उन्होंने कभी आमने सामने बात नहीं की, हमेशा चेहरे पे घूंघट रहता था और बाकी लोगों के सामने आकर उन्होंने बाबा से कभी वार्तालाप नहीं की। मगर बाबा को द्वारका माई में क्या चाहिए क्या नहीं इस बारे में उन्हें पूरी जानकारी रहती थी और ये भी पता रहता था किस टाइम पे उन्हें क्या चीज़ भेजनी है। रात को सोने से पहले बाबा के लिए एक पानी का पात्र रहता था जो राधा कृष्ण आई भेजती थी। इसके अलावा बाबा को बीड़ा पान भी चाहिए रहता था कभी रात को, तो वो आई भेजा करती थी। एक बहुत ही रोचक घटना जो वामन राव पटेल जी ने दूसरे भक्तों के साथ शेयर की है वो ये कि आई का काम होता था कि रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा जहाँ जहाँ से गुजर कर लेंडी बाग पहुँचेंगे उस रास्ते को साफ करना। एक दिन स्वामी शरणानंद जी ने यानी वामन राव पटेल ने वो सारा रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। तो आई को देखकर जब उन्हें देखा कि उनका काम कोई और कर रहा है तो उन्होंने मना किया कि ये मत कर, पर वामन राव जी मानने वाले नहीं थे। उन्हें लगा कि आई को क्यों तकलीफ, तो आई तो रोज़ करती है और मेरी भी सेवा हो जाएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, आई स्पिरिचुअली इतनी आगे पहुंच चुकी थी, मैंने वो अंदर ही अंदर इतना भगवान में खो चुकी थी, इतनी लीन हो चुकी थी कि उनमें ये स्पिरिचुअल पावर्स आ चुके थे जो बाहर से देखने में वो एकदम नॉर्मल प्रतीत होती थी हमारी और आपकी तरह, मगर सिर्फ बाबा जानते थे या भगवान जानते थे कि वो क्या है। वामन राव कह रहे हैं कि वो साफ करते वक्त सारा कूड़ा जो एक तरफ कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, वो सारा कूड़ा अपने आप फिर रास्ते में बिखरता गया। ऐसा 5 बार उन्होंने किया, कूड़ा साफ किया मगर सारा कूड़ा वापस उस रास्ते में बिखरता गया। तब वो समझ गए कि आई की मर्जी से ही चलना होगा, क्योंकि आई बाबा से बहुत प्रेम करती हैं और उनकी भक्ति में तल्लीन है। इसी से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि बाबा सरल भक्ति और प्रेम भाव में विश्वास रखते हैं। आई के बारे में कुछ और रोचक बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक जय साईनाथ।